जैसा कि आप लोग सब जानते हो, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी। तो आओ इस जिंदगी को थोड़ा समझ के देखते हैं कि क्या है ये जिंदगी। अगर आपने ये बहुत बार सुना होगा कि जिंदगी का एक एक पल हर समय बहुत कीमती है, क्योंकि ये जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला। जब एक एक पल इतना कीमती है तो इन पलों से मिलके बनती है जिंदगी। ये जिंदगी कितनी कीमती है और हम इसे यूं ही गंवाए जा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं समझ रहे कि क्या है ये जिंदगी। तो आज इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप और समझने की कोशिश करें हम किस और ले जा रहे हैं हमारी जिंदगी। और ये हमारा जो कीमती पल है, जो हमारे परिवार का, हमारे फैमिली का, हमारा खुद का है, इसे हम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जी रहे। तो प्लीज आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जिंदगी कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी कीमती है, तो हमें समझने की जरूरत है। अगर हम कहें जो भी लोग बहुत खुश हैं, इसका क्या मतलब है? वो बहुत सुखी है। इसका मतलब क्या है? हमें क्या सीखना है? सिर्फ खुश रहना। पर आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली खुश होती है और आप ही के कारण पूरी फैमिली उदास होती है, और आप ही एक हो जो पूरी फैमिली को खुश रख सकते हो। तो ये जरूरी है सीखना कि खुश कैसे रहा जाता है। खुश रहने के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें हमें समझना है। क्या? एक तो आपका मानसिक और फिजिकल रूप से फिट रहना। फिट रहना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारी फैमिली को भी समय दे पाएंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। और हमें अपना जो भी थोड़ा बहुत हम पैसा कमाते हैं वो हमें हॉस्पिटल में वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुश रहने के लिए अगर मैं कहूँ, फिजिकल और मेंटली फिट होना जरूरी है। इसके लिए आपको एक काम करना है, सिर्फ सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। सुबह नहीं दे पा रहे टाइम तो इवनिंग में थोड़ा सा टाइम दीजिए एक्सरसाइज को, इससे आप बिल्कुल फिट रहेंगे, पहली चीज। और दूसरी, संतुष्ट रहना। यह बहुत बड़ी बात है। कोई भी कभी भी, अगर मैं कहूँ, जिस जगह पे मैं हूं या आप है, कभी भी हम संतुष्ट नहीं होते। आप जहां हैं वहां पे संतुष्ट रह सकते हैं। अगर मैं बात कहूँ, एक बहुत अमीर व्यक्ति की बात कहूँ, जिस बहुत धनी व्यक्ति है वो भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, और एक जो बहुत गरीब है वो भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। पर अगर वो दोनों अपनी जगह पे संतुष्ट है ना, तो वो दोनों बहुत खुश है। इसको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाना चाहूंगा आपको। आप ध्यान से सुनिए प्लीज। कि एक बहुत धनी व्यक्ति है, वो खुशी क्या करता है, कैसे ढूंढता है? वो अपने बच्चों को क्या करेगा, बहुत महंगे महंगे खिलौने दिलाएगा, ठीक है। और वो खिलौने से जब बच्चे खेलते हुए देखेंगे तो उनको देख के खुश हो रहा है, मेरे बच्चे इतने खिलौनों से खेल रहे हैं, वो देख के उसे बहुत खुशी मिलती है। और एक गरीब आदमी जिसके पास इतना पैसा नहीं है, वो बच्चों के लिए खुद खिलौना बन जाता है, वो खुद घोड़ा बन जाता है और अपने बच्चों के साथ खेलता है और वो खुश रहता है। बस जरूरी है हमारा संतुष्ट रहना, कि आप वो घोड़ा बन के संतुष्ट हो या आप वो अपने बच्चों को महंगे महंगे खिलौने दिला के संतुष्ट हो। मेरे हिसाब से तो गरीब आदमी बहुत अच्छा है, जो खुद बच्चों को इतना टाइम दे रहा है। और तो संतुष्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस दो चीजें याद रखिए दोस्त, एक आपका संतुष्ट रहना जरूरी है, और दूसरा आपका स्वस्थ रहना, जो कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो जब आप कितनी भी दौलत कमा ले, अगर आपको बीपी, शुगर और कोई बीमारी है, तो क्या मतलब वो पैसा किसी काम का नहीं है। आप ही अगर खुश नहीं हो तो पूरी फैमिली को कैसे खुश रखोगे? तो आपका खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप खुश हो तो आपकी वजह से पूरी फैमिली खुश है। अगर आपको ये दो बातें समझ आ रही हैं दोस्तों, तो इससे जरूर आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आपका खुश रहना मतलब आपका हेल्दी रहना, और दूसरा आपका संतुष्ट रहना। हेल्दी रहने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सिर्फ आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है, सुबह उठ के घूमना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा, संतुष्ट रहना। आप जिस जगह पे, एक मजदूर आदमी भी थोड़ी सी मजदूरी करके भी संतुष्ट है, और एक बहुत अमीर आदमी भी एक फैक्ट्री डाल के भी वो संतुष्ट नहीं है, वो कहता और डालनी है। तो आप जहां पे वहां संतुष्ट रहना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हम वहीं पे रुक जाएं और आप ज्यादा तरक्की ना करें, पर जहां पे वहां संतुष्ट रहें, जिस जगह पे आप, वहां पे आप खुश रहें, उस पल को आप बिल्कुल एंजॉय करें। वो पल कभी जिंदगी में लौट के दोबारा नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।